हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और मैं आप लोगों को ये फैन फिक्शन आई लव हिम का पार्ट 1 शुरू करने से पहले कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हैं वो मैं गाइस क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई डाउट ना रहे और आपके जितने भी डाउट हैं उन्हें मैं क्लियर कर दूँ, ताकि आपको इस स्टोरी को कंफर्टेबल होकर सुनने में ईजीनेस रहे। किसी का क्वेश्चन था कि जो हमारे गार्जियन होते हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, और बीइंग एज अ फादर फिगर वांग जी को अगर देखेगा तो वो उससे प्यार कैसे कर सकता है, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विंग की नज़र में वांग जी कभी फादर फिगर है ही नहीं, और वांग जी कभी उसे फादरली लव देगा ही नहीं। मैं आपको ये क्लियर करके चल रही हूँ। सेकंड चीज़, किसी ने कहा कि वी वुजियान जैसा मतलब बाप नहीं मिल सका तो बेटा विंग वांग जी को चाहिए हो, ये बहुत अजीब लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वी वुजियान जो था ना, वो वांग जी का टीनेज लेवल में क्रश था, और वो उसका क्रश इसलिए था क्योंकि उसने पहली बार इतना ज़्यादा जॉली नेचर को और इतना ज़्यादा खुल के जीने वाला व्यक्ति देखा था, और उसे ऐसा ही इंसान ना हमेशा तलाश रहे कि मुझे भी अगर पार्टनर मिले तो ऐसा मिले, जो कि उसे मिला नहीं कभी भी। और वांग जी का वो टीनेज क्रश था, जैसे आपका मेरा सबका होता है। हमारा कोई ट्यूशन टीचर या फिर कोई स्कूल का मैथ वाले टीचर या फिर कोई बहुत पीटी टीचर बहुत हैंडसम से आ गए हों। इवन मेरा सच बताऊं तो शाहरुख खान था। मुझे ऐसा लगता था कि शाहरुख खान से सुंदर कोई है ही नहीं और शाहरुख खान से जॉली कोई है नहीं। तो अपनी अपनी चॉइसेस होती है, अपना अपना टीनेज होता है। और एक टाइम पे मुझे रणबीर कपूर पे भी बहुत क्रश हुआ करता था। तो ये हमारे ना माइंड की एक अफेक्शन होती है, किसी चीज़ को लेके हम अफेक्शनेट हो जाते हैं, बट ट्रू लव नहीं था ये सब चीज़ें हमारी अफेक्शन का ही एक मतलब टाइम होता है, एक सीन होता है, हमारे अंदर होता है। ऐसे ही वांग जी को अफेक्शन हो जाता है वी वुजियान को लेके, बट ट्रू लव उसे विंग से होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, और वो उसका फादर फिगर नहीं बनेगा, डोंट वरी। वो उसका गार्जियन ऐसा ऐसे होगा क्योंकि वो विंग की पढ़ाई का खर्चा उठाएगा, लेकिन वो कोई फादर फिगर कभी नहीं होगा विंग को लेके। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आए। तो आई लव हिम का पार्ट जो है फर्स्ट हम शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। वांग जी एक टीनेज बॉय होता है 15 साल का, जो कि फॉरेन में सारी उम्र पढ़ा हुआ था अपने अपने अंकल और अपने ब्रदर के साथ। वो बहुत ही क्वाइट होता है। तभी लंचरन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं वांग जी इतना गुमसुम रहने लगा है, ऐसा क्या करूं कि वो ठीक हो जाए। तभी उनके पास उनके एक दोस्त होते हैं जियांग फेंगमिया, उनका कॉल आता है। जैसे ही वो उस कॉल को पिक करते हैं तब जियांग फेंगमिया उन्हें बताते हैं कि किस तरह से उनका बेटा, उनका अडॉप्टिव सन और उनकी जो बेटी है वो कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। तभी जो लंच रन होते हैं वो जियांग फेंगमिया से कहते हैं कि फेंगमिया, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वांग जी को तुम्हारी जगह गुसू और युनमग दोनों विजिट करने के लिए भेजो। हम लोग यहाँ अमेरिका में रहते हैं, और वांग जी के पेरेंट्स की डेथ के बाद वांग जी बहुत ही ज़्यादा क्वाइट हो चुका है। वो किसी से बात नहीं करता और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैंने सुना है तुम अक्सर बताते हो तुम्हारे नेफ्यू कितने ज़्यादा शैतान हैं, और तुम्हारा अपना सन भी, और तुम्हारा वो अडॉप्टिव सन कितना ज़्यादा परेशान करता है। मुझे लगता है वांग जी को दीन दुनिया दिखाने के लिए वो बेस्ट रहेगा। क्यों ना एज अ गाइड तुम उसे अपॉइंट करो। जब वांग जी, युनमग और गुसू आए, वो वांग जी को हमारे एरिया और तुम्हारे एरिया दोनों से बहुत अच्छे से उसे इंट्रोड्यूस कर देगा। वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुमसुम हो गया है, और मुझे डर लगता है कहीं वो डिप्रेशन में ना चला जाए, या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जिससे वो हमेशा के लिए डिप्रेशन में हो जाए। तब जियांग फेंगमिया कहते हैं डोंट वरी, तुम वांग जी को यहाँ भेज सकते हो। मैंने सुना है तुम्हारा जो नेफ्यू है वो सिंगिंग में, डांसिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है। वी वुजियान को भी बहुत अच्छे से सिंगिंग आती है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वी वुजियान है वो हमारे वांग जी को बहुत अच्छे से ग्रीट करे और हमारे वांग जी को बहुत अच्छे से ख्याल रखें। मुझे लगता है कि जंगचा तो थोड़ा सा अनोइंग है ऑब्वियसली, लेकिन वांग जी को यहाँ का ट्रिप काफ़ी अच्छा लगेगा, तुम्हें उसे भेज देना चाहिए। लेन चरन जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था वांग जी के इंट्रोवर्ट होने की वजह से, क्योंकि वो गुमसुम रहता था, किसी से बात नहीं करता था, और तो और खुद को घंटों तक अपने रूम में बंद रखता था। लेन चरन से लगने लगा था कि शायद अगर ऐसा ही वांग जी के साथ रहा तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, और उसके बाद
शायद हो सकता है वांग जी अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे, क्योंकि इतने छोटे टीन बॉय के लिए इस तरह से गुमसुम रहना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। उसकी उम्र के हर कोई बाहर खेलना, बाहर घूमना और आउटिंग करना पसंद करता था, और वांग जी का तो कोई फ्रेंड तक नहीं था। तो इसलिए लिन चुरेन को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती थी। वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी को कहता है, मैंने तुम्हारे अंकल जियांग फेंगमिया से बात की है और वांग जी अब तुम्हें हमारे होम टाउन विजिट करने जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि लाइफ में एक बार तुम चरण के साथ जाके गुसू और युनमग मेरे दोस्त के यहाँ शहर में घूम के आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कल्चर और हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस करो, और हर चीज़ का मेरे बाद या मेरे होते हुए भी तुम लोगों को ही केयर टेक करनी है। तो तुम क्यों ना एक बार गुसू और युनमग हो आओ। वांग जी कुछ नहीं बोलता। वो बहुत ओबीडियंट चाइल्ड था, लेकिन बहुत स्टबर्न भी। तो वो अपने अंकल को विजिट करने के लिए हाँ बोल देता है। वांग जी जिसने अपने बाल अपने भाई के कहने पे ब्लॉन्ड करा लिए थे और काफ़ी बड़े बड़े रखे हुए थे एयर तक, वो पहली बार हेजिटेट होते हुए लेन शिचन के साथ निकलता है घुसू के लिए। लेन शिचन वहाँ बैठे होते हैं और एयरपोर्ट पे अपने ब्रदर को लेके वो घुसू के लिए फ़्लाइट लेते हैं। वो लोग घुसू से वो लोग अमेरिका से घुसू आते हैं अपनी धरोहर देखने और अपने लैंडसेक्ट को देखने कि उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है, वहाँ पर खेती बाड़ी और बाकी सारा काम कैसे चल रहा है, उनकी कंपनीज कैसे चल रही हैं। वांग जी पहली बार घर से इतनी दूर जा रहा था। उसे जाना पसंद नहीं था और ट्रैवलिंग तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे अपने घर में चुपचाप रहना ही पसंद था। सिर्फ उसकी एक ही ऐसी इंसान थी जिससे उसकी बहुत बनती थी, वो थी उसकी मदर, जिनका नेचर बहुत जॉली, बहुत अच्छा होता था। लेकिन मदर की डेथ के बाद वांग जी को अपने जैसा या उसकी मदर के जैसा कोई फ्रेंड कभी मिला ही नहीं। किसी ने ना ही इनिशिएट किया उससे बात करने का और ना ही किसी से बात करने का वांग जी का दिल किया। वांग जी चुपचाप फ्लाइट में बैठता है और अपने ब्रदर के साथ, जिनसे भी वो बहुत कम बात करता था, जो उसकी बातें समझ जाते थे, वो अमेरिका से फ़्लाइट लेता हुआ गुसू आ जाता है। जैसे ही वो गुसू यहाँ आता है तो लेन शिचन को बहुत सारे काम आ जाते हैं और वो वांग जी को कहता है, तुम्हें यहाँ पर अंकल जियांग मिलने आएंगे। तो अंकल जियांग वांग जी को वहाँ एयरपोर्ट पे लेने आते हैं और उसके बाद वो वांग जी जो है अंकल जियांग के साथ, जियांग फेंगमिया के साथ उनके शहर युनमग के लिए निकल पड़ता है। वो लोग पहले तो बस से ट्रेवल करते हैं और उसके बाद वो लोग पानी के थ्रू जहाज से होते हुए युनमग जाते हैं। जैसे ही वो युनमग के लिए निकलते हैं, वांग जी का दिल तो नहीं था इतनी सारी ट्रैवलिंग एक साथ करने का, लेकिन अंकल जियांग को बहुत सारा काम होता है। वो युनमग जाते ही, लोटस फायर पहुँचते ही अपने बहुत सारे सर्वेंट्स के थ्रू उसे अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्माइलिंग फेस वाला इंसान आता है, वांग जी, जो कि सिर्फ 15 साल का था। वो इस हैंडसम फेस को देख के पागल ही हो जाता है। उसने इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा, और उस आदमी के पास से जो सेंट आ रही थी उससे पता चल रहा था वो एक ओमेगा है। उसने इतना प्यारा ओमेगा कभी नहीं देखा था। जो वहाँ आता है, वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हेलो, माई नेम इज़ विवुशियान, और योर्स। तभी वांग जी कहता है, माई नेम इज़ लवांग जी, आप मुझे लंजा बुला सकते हैं। तभी विभूषण उसे देखते हुए कहता है, ओह, तुम्हारे 2 नेम हैं, वाओ, पर मेरा तो एक ही नेम है, विभूषण, और प्यार से मुझे आशन बोलते हैं, तुम मुझे आशन बोल सकते हो। तभी वांग जी जो है अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं। विभूषण कहता है, तुम एक अल्फा हो ना, तुम्हारे पास से इतनी प्यारी चंदन की खुशबू आ रही है, ये तो सिर्फ गुसू के लोगों से आती है। ऑफ कोर्स तुम एक लैन हो। तभी वांग जी कहता है, ये मेरी मदर का सेंट है, आपको अच्छा लगा? तो विभूषण कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ये सेंट काफ़ी अच्छा लगा। तो अंकल जियांग, आप क्या चाहते हैं, मैं इसे पूरे युनमग घुमाऊं? देख लो, अगर ये स्पॉइल हो गया तो आपके दोस्त लेन चिरन मुझे ना डांटे। तभी वो कहता है, आप मेरे अंकल को जानते हो? विभूषण कहता है, तुम्हारे अंकल से मैं बहुत पहले बचपन में मिला हूँ, बहुत डांटते थे मुझे वो, और अब देखो उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी है तुम्हें स्पॉइल करने की। क्या बात है, जब भी मैं शैतानी करता था वो अक्सर आके अंकल जियांग को मेरी करतूतों की लिस्ट पकड़ा दिया करते थे, और आज वो चाहते हैं मैं तुम्हें स्पॉइल कर दूं। काफ़ी मज़ा आएगा। लेन चिरन अंकल से बदला लेने का यही टाइम है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत सारी स्टोरी बताता हूँ। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और इसे खींचता हुआ ले जाता है। वांग जी पीछे मुड़ के अंकल को बाय कहता है। जियांग फेंगमिया भी वहाँ से चले जाते हैं। वो वांग जी को कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना शैतान था, एक बार मैंने तुम्हारे अंकल की दाढ़ी शेव कर दी थी। वांग जी कहता है, क्या अंकल ने आपको कुछ कहा नहीं, आपको रूल्स लिखने को नहीं कहा?
विभूषण कहता है मुझे कौन रोकेगा, और वैसे भी अंकल जियांग हमेशा मेरी तरफदारी करते थे, इसलिए मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती थी। मुझे इस दुनिया में कोई पनिशमेंट दे ही नहीं सकता सिवाय मैडम यू के। वो बहुत ज़्यादा एंग्री वुमन है। वांगची कहता है सच में क्या वो स्केरी हैं? विभूषण कहता है स्केरी नहीं है, बस वो मेरे साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं वो दिल की बहुत अच्छी हैं। वो मेरे अडॉप्टिव ब्रदर मेरे स्टेप ब्रदर की मॉम है। और वो कहता है कि अंकल जियांग ने आपको अडॉप्ट किया है, लेकिन आपने अपना सरनेम क्यों नहीं चेंज किया? तो विभूषण कहता है मैं क्यों अपना सरनेम चेंज करूं? मैं अपना सरनेम अपने फादर का नेम लगाता हूँ। तभी वो कहता है आप एक ओमेगा हो, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो विभूषण हंसते हुए कहता है थैंक यू, तुम भी एक लैन हो, लेकिन तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। सच में मैंने तुम्हें बहुत बचपन में देखा था, जब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हें पता है तुम बहुत शांत रहा करते थे। मैंने तुम्हारी मॉम भी देखी थी, आंटी का नेचर मेरे जैसा था। हम लोग मजाक भी बहुत किया करते थे। इवन तुम्हारी मॉम मुझे अक्सर टॉफी दिया करती थी जब मैं उनसे मिलता था। वांगची कहता है तुम मेरी मदर से मिले हुए हो? तो वो कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिला होऊंगा। और तुम्हें पता है वो मेरे इस नेचर को देख के हमेशा मुझे कहती थी कि अगर उनका बेटा मेरी उम्र का होता या उनकी शादी पहले हो गई होती तो वो मुझसे उसकी शादी कर देते। लेकिन देखो ना, तुम तो बहुत छोटे हो। ओ तुम कितने क्यूट हो। वो वांगची के चीक्स खींचता है। वांगची कहता है मुझे दूसरों का टच पसंद नहीं। विभूषण कहता है ओह सॉरी, बट तुम आदत डाल लो, क्योंकि अब मैं अक्सर तुम्हारे चीक्स पुल किया करूंगा, क्योंकि मुझे ये बहुत क्यूट लगे। तो वो पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वांगची कहता है नहीं, और भी मुझे मदर की बातें बताओ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम मेरी मदर को जानते थे। मैं अपनी स्टोरी को आज यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और वांगशन के फैंस के साथ शेयर कर दें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।